नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जब से जीडीएस की थर्ड मेरिट लिस्ट आई है, तब से सबसे ज़्यादा 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि सर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें क्या-क्या चीज़ें लगेंगी और कहाँ से बनेंगी, ठीक है? और दूसरा सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या सर इसके बाद लिस्ट आएगी और मेरा कितना परसेंटेज अगर हो तो मैं वेट करूँ कि मेरा इस बार हो जाएगा ये, मतलब 2024 वाले जीडीएस की भर्ती में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। जिनका थर्ड मेरिट लिस्ट में हो गया है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, और जिनका नहीं हुआ है, रह गए हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी वीडियो है। उनको समझ में आ जाएगा कि क्या उनको वेट करना चाहिए, उनके होने के चांसेस हैं या नहीं है, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अब हम बात कर रहे हैं कि जिनका नाम आ गया है, ठीक है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या-क्या चीज़ें लगेंगी। तो देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले तो आपके पास बेसिक सी चीज़ है कि आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, और वो तो आपके पास होगी। जिस मार्कशीट से आपने अंक डाले थे कि मेरा हाई स्कूल में इतना परसेंटेज है, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया है, तो मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। एक बात का ध्यान रखा जाए कि उस मार्कशीट में वो मार्क्स होने चाहिए जो मार्क्स आपने अप्लाई करते वक्त डाला था, क्योंकि इस बार बहुत सारे बच्चे फ्रॉड किए हैं कि उनके मार्क्स कम थे बट उन्होंने ज़्यादा डाल दिया, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो गए। बट मुझे उम्मीद है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जिनका ये सवाल है, तो वो ऐसे नहीं होंगे। तो एक तो वो आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में क्या है, आरक्षित श्रेणियों वाले उम्मीदवार के लिए उनका सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र होना चाहिए। जैसे कि आप एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, या आपने पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से डाला है या फिर ईडब्ल्यूएस से डाला है, ठीक है? तो आपके पास उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है? दूसरी चीज़ एक और है कि अगर आप विकलांग कोटा से, फिजिकल हैंडीकैप से डाले हैं, फिर वो चाहे पाँव की दिक्कत वाली हो या हाथ की दिक्कत वाले लोग हों या आँख की दिक्कत वाले लोग हों, ठीक है? तो उनका भी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, ठीक है? अब उसके बाद में बात करते हैं कि क्या लगेगा। अगर आप ट्रांसजेंडर हैं, कुछ लोग अगर होंगे जो ट्रांसजेंडर कैटेगरी में आते हैं, तो उनके पास भी ये सर्टिफिकेट होना चाहिए कि वो ट्रांसजेंडर है, ठीक है? अगली बात करें तो जन्म तिथि का मूल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, और उसके बाद में सरकारी अस्पताल से एक बना हुआ आपके पास चिकित्सा का प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। अब इसमें बात कर लेते हैं कुछ चीज़ों की कि क्या चीज़ें कहाँ से बनेंगी। देखिए दोस्तों, आपके पास मार्कशीट तो होगी ही। जो आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से या ये डाले हो या आप पीडब्ल्यूडी से डाले हो, तो ये आपका कचहरी से बनता है। फिर चाहे जाति हो, जाति और निवास, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये तो ऑनलाइन बन जाती हैं, बट आप कचहरी से भी बनवा सकते हो इसको जाके, ठीक है? 100 से 150 रुपये लगेगा, 1 हफ्ते से 15 दिन के अंदर आपका आ जाएगा, ठीक है? तो अब अगर आप बनवाने जाओगे तो आपको टाइम लग सकता है, बट आपके पास एक नोटरी टाइप का एक कॉपी आपको मिल जाएगी, उससे भी आपका काम चल सकता है। बट कोशिश ये कीजिए कि आपके पास जिनका होना चाहिए, उनके पास तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? दूसरी बात करें, अगर आप मान लीजिए कि ट्रांसजेंडर हैं, तो आपको प्रमाणित करने के लिए आप चिकित्सा से भी बनवा सकते हैं। आपके पास जो जिला चिकित्सालय होगा, वहाँ से आपका भी सर्टिफिकेट बन सकता है, ठीक है? अगर आप मान लीजिए कि आपके पास जन्म तिथि का जो मूल प्रमाण की बात हो रही है, वो क्या है, आप किसी गेस्टेड ऑफिसर से, जिसको राजपत्रित अधिकारी बोलते हैं, या आप गाँव क्षेत्र से आते हैं, तो आपके क्षेत्र का जो प्रधान होगा, वो प्रमाणित कर देगा कि आपकी जन्म तिथि ये है, और उसको आप चाहे जाके तो कचहरी से एक नोटरी टाइप का बनवा सकते हो, 100 रुपये लगता है, ठीक है? तो प्रमाणित हो जाएगा कि आपकी जन्म तिथि यही है, ठीक है? उसके बाद में दोस्तों क्या है, क्योंकि आपकी जन्म तिथि जो है, अब आपका मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ हो, वो आपकी मैच होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद में दोस्तों की जो आपका चिकित्सा स्वास्थ्य का बनेगा, आपने लिए जो बनवाना है एक सर्टिफिकेट, वो आपके सरकारी अस्पताल से या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से आपका बन जाएगा, ठीक है? कि आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो। वो जनरल एक होता है, कोई एक बेस नहीं होता, बेसिक बेसिक सा एक बनता है, ठीक है? तो ये इतनी चीजें हैं दोस्तों। अब उसके बाद में क्या है, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पहचान पत्र, पहचान पत्र या आधार कार्ड, दो में से कोई, तो आधार कार्ड तो सबके पास सही है, ठीक है? अब एक चीज और ध्यान रखिए, आधार कार्ड का जन्मतिथि और मार्कशीट दोनों मैच करनी चाहिए। उसके बाद में क्या है कि आपके पास चयन सूची का मेरिट लिस्ट होना चाहिए एक। जैसे आपका जैसे थर्ड मेरिट लिस्ट में हुआ है, उसमें जिस एक जो लिस्ट होगी जिसमें आपका नाम होगा, आपका रोल नंबर होगा, एनरोल नंबर होगा, ठीक है? तो वो क्या है, उसकी एक प्रतिलिपि आप निकलवा लेना, वो जरूरी पड़ेगा, ठीक है? अब इन सारी चीज़ों की दो दो फोटो कॉपी आप करवा लेना, और उसके बाद में क्या है, दो पासपोर्ट साइज का फोटो आपके पास होना चाहिए। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारी चीज़ें फोटो कॉपी लगेंगी, ओरिजिनल नहीं लगेंगे, ठीक है दोस्तों? अब एक चीज़ ध्यान रखिए, साफ साफ इसने लिखा है कि इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन एक अहम प्रक्रिया है। इस चरण में उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता और निजी जानकारी का जायजा लिया जाएगा। अगर कैंडिडेट द्वारा यानी उम्मीदवार द्वारा फॉर्म अप्लाई करते वक्त कोई गलत जानकारी दी गई थी, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या उसको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। साफ साफ उन्होंने नोटिस लिख रखा है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं, तो ये बेसिक चीज़ है फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यही चीज़ें लगेंगी, बस जब आप सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, तो कुछ एडिशनल फॉर्म एक दो भरवाए जाएंगे, वो आपसे वहीं भरवाया जाएगा, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है दोस्तों? तो ये अब अगर आपको कुछ पूछना है पर्सनली कि कुछ आपकी चीज़ें नहीं है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि अब मुझे पता नहीं है कि किसकी क्या क्या दिक्कत है, तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर उसके बारे में मैं
मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा कि क्या चीज़ें कहाँ से बनेंगी, कैसे बनवा लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या जिनका नहीं हुआ है इस बार थर्ड मेरिट लिस्ट में, तो वो क्या करें। देखिए दोस्तों, अगर आपका 85+ परसेंटेज है तो आप वेट करो, आपका अगली 2 लिस्ट आते-आते कहीं न कहीं हो जाएगा। बट आपका अगर SC/ST में आते हो और 80 से कम है, जनरल OBC में आते हो और 85 से कम है, तो चांसेस बहुत कम है, सीधी-सी बात है। जो वीडियो बनती है कि 60% 70% पे होता है, ऐसा कोई चांस नहीं है, 60-70% पे किसी का नहीं होने वाला, ठीक है। अगर आप SC/ST इस कैटेगरी में आते हो तो क्या बोला मैंने, 80 प्लस, ठीक है, और 85 होना चाहिए। अगर आप जनरल OBC में आते हो तो चांस है कि आपको हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मेरिट लिस्ट हो सकती है एक आध बढ़ जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो जाते हैं। तो बस इतना था, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा लेकर नहीं जाना चाहता, बेसिक सी जानकारी थी जो आपको बता दिया। अब अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ आपको पूछना है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखो, फिर मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।